शांति। आपका प्रश्न है, अव्यक्त स्थिति क्या है? घर का वायुमंडल बनाने, अव्यक्त बनाने के लिए, अव्यक्त मिलन मनाने के लिए सारा दिन क्या अभ्यास करना है? उत्तर है, एक है व्यक्त और दूसरा है अव्यक्त। व्यक्त का अर्थ है साकार, स्थूल चीजें जो इस आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब व्यक्त है। देह सहित प्रकृति की पांचों तत्वों की चीजों को व्यक्त रूप कहा जाता है। और अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म, जो इस आंखों से नहीं दिखाई देता, इसको संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाता है, डिवाइन। तो ये जो स्थिति है वो स्थिति बनाने के लिए ही हमारा पुरुषार्थ है। ये शिव बाबा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब हमें इसकी विधि सिखाते हैं कि कैसे फिर से हम अव्यक्त बने, स्वर्ग के लायक बने, डिवाइन बने। तो ये हम रहते हैं साकार में, लेकिन हमारी जो भी कर्म है, बोल है, व्यवहार है, सब अव्यक्त हो, रूहानी हो, आत्मिक हो। इसके लिए ही दो चीज आज भी बताई मुरली में। एक है हमारे गुण और दूसरा है अवगुण। गुणों से हमारी स्थिति अव्यक्त बनती जाती है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसीलिए संपूर्ण पवित्र बनने के लिए ये सारी विधि अपनानी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, हमारे सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारे ज्ञान, ये जो आत्मज्ञान है वो स्वरूप में आता है। वैसे तो जब हम शिविर करते हैं तो सिर्फ मुरली सुनते हैं, मुरली भी समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे मुरली समझ में आती है, इंटरेस्ट जगता है और हम ज्ञानमय बनते जाते हैं। माना ज्ञान हमें समझ में आता है। समय के बाद कुछ ऐसा हो जाए या बोल दिया, फिर याद आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो ये समय से पहले याद आता है, वो हमारे व्यवहार में आ जाता है। तो जैसे जैसे हम आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, हमारा योग लगता है। और योग लगने से हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी, पाप कर्म है, वो भस्म हो जाते हैं और हम पुण्य से भरपूर हो जाते हैं। उसको संपूर्ण पवित्र कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा यहाँ थे तो साकार थे, अव्यक्त में थे, और फिर जब शरीर छोड़ा संपूर्ण पवित्र बन गए तो वो अव्यक्त बन गए, सूक्ष्म वतनवासी बन गए। दोनों में अंतर एक ही है। साकार में वो पुरुषार्थी जीवन था, अवगुण भी आते हैं, गुण भी आते हैं, लेकिन जब हम अव्यक्त बन जाते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म, पॉजिटिव बन जाती है। तो हम ये अव्यक्त स्थिति हमारे विचारों से ही बनती है। हमारी साकार में रहते हुए हमारे कर्म ही अव्यक्त बन जाएंगे। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति एकदम अच्छा है, तो हम वो कहते हैं कि इस कलयुग में भी ऐसे मनुष्य है जो देवता जैसा है। तो वो देवता नहीं है, लेकिन उसके गुण, उसका व्यवहार ऐसा दिखाई देता है जैसे वो देवता है। ऐसे ही
जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती जाती है तो कोई भी परिस्थिति हमें हैरान नहीं करेगी। हमारे पास इतनी शक्ति होगी तो हमारे चाल चलन, चेहरा, वाणी, व्यवहार सब में ये गुण दिखाई देता है, व्यवहार में आ जाता है। तो इस ये स्थिति बनती जाती, तब हम अंतमति सुगति कर सकते हैं, सभी चीजों से, मन बुद्धि से डिटैच। वैसे तो अव्यक्त स्थिति कहो, अवलौकिक स्थिति कहो, अशरीरी स्थिति कहो, कर्मातीत कहो, फरिश्ता कहो, सभी का पुरुषार्थ ये एक ही है। अलग अलग रीति से समझाते हैं बाबा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ अंतमति सुगति करने का ही है। तो जब हमारी ऐसी स्थिति, पॉजिटिविटी नेचुरल होती है, तो हमारे विचारों से जो भावनाएं उत्पन्न होती है, इससे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और हमारे आसपास का वायुमंडल, वातावरण बनता जाता है। तो घर का वातावरण परिवर्तन हो जाता है और इसकी असर हमारे परिवार वालों पर भी होती है। तो ये जो, अगर हम पॉजिटिव बनेंगे तो पॉजिटिव असर होगी, अगर नेगेटिव वो जो कर रहे हैं वो कर सोचते रहेंगे तो वातावरण और ही बिगड़ेगा। तो ये अव्यक्त स्थिति वायुमंडल तभी बनेगा जो मैंने 8 ग्रुप का कहा है, वो रोज का रोज एक्यूरेट करके दिनचर्या, मनचर्या सेट करेंगे तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल जब रिसेट हो जाती है, फिर हमारी अवस्था अचल अडोल होती जाती है। तो तब हमारी अव्यक्त मिलन की अवस्था हो जाती है, अर्थात बाबा आते थे तब भी अगर उसे अनुभव करना है तो हमारी अवस्था चाहिए, इसीलिए नियम है, पवित्र नहीं है तो नहीं जाने देते थे। तो यहाँ भी अव्यक्त मिलन अर्थात हमारी अवस्था ऐसी हो जो बाबा का अनुभव हो, फील हो कि बाबा मेरे साथ है। ठीक है, तो ये जो भी 8 ग्रुप का है वो रोज का रोज करो तो ऑटोमेटिक ये स्थिति बन जाएगी, ये वायुमंडल बन जाएगा, परिवार परिवर्तन हो जाएगा, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति एक धक से छूट गई, ज्ञान एकदम समझ में आ गया, कुछ सालों के बाद शादी हो गई, भक्ति का दिखावा तक भी अब करने का मन नहीं करता, ज्ञान योग भी नहीं हो पाता। ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति छूट गई इसका मतलब उच्च पद से है क्या या नहीं? अगर हाँ तो फिर योग में पक्की क्यों नहीं हो रही? उत्तर है, देखो, भक्ति छूटना अलग बात है और योग में अवस्था बनाना वो अलग चीज है। आप भक्ति पूरी हुई या पूरी होने वाली है इसीलिए ज्ञान मार्ग में आए, लेकिन ज्ञान को स्वरूप में लाना, अंतमति सो गति करना, उसके लिए पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा को तो सब साक्षात्कार हो गया था और उसने तो भक्ति नहीं सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, तो भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ा ना, 33 साल लगे। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति पूरी हो गई इसीलिए आपका योग लगेगा ही नहीं, फिर आपके ऊपर है कि कैसी अवस्था बनानी है। देखो, हमने भी जब हमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था बाबा के पिक्चर, ब्रह्मा बाबा के चित्र में, तो हमने उसी दिन मंदिर बंदिर सब दे दिया था, फिर भी हम पुरुषार्थ कर रहे ना, कर्मातीत नहीं बने, इसीलिए तो यहाँ है अभी। तो इस बातों को समझना है, तो आप विधि फॉलो करो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि इस बार दिवाली पर
अगर मेरी नड़न बुलाए तो क्या हमें जाना चाहिए? एक बार फिर से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहिए? उत्तर है हाँ, जरूर जाना चाहिए। देखो, हम गृहस्थ में रहते हैं, हम देवी कुल की आत्माएं हैं। क्षमा करना हमारा काम है। इसीलिए तो ये क्षमा की कमेंट्री और जो चाहिए, जैसा रिश्ता चाहिए वैसा लिस्ट बनाकर रोज दोहराना है। तो अगर हमने क्षमा कर दिया है और वो बुलाती है तो हमें जरूर जाना चाहिए, जिससे हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो आप ऊपर से कुछ बिगाड़ना नहीं है, बस हमें हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो जो भी बोले हमें उसकी असर ना हो। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, और रोज परिवार वालों से क्षमा की कमेंट्री कर दुआएं दो और जो चाहिए वो दोहराओ, तो वैसा ही आपको वापस मिलेगा। आप जो एनर्जी भेजेंगे वही वापस आएगी। तो अगर वो बुला रही है तो आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है? ओम शांति।